स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टे होम स्टे सेफ। वेलकम टू द क्लास 4। हम क्लास 4 में हम आपको प्रमोट कर दिया है, लेकिन अभी हम कंप्यूटर 3 क्लास के कंप्यूटर की बुक्स आउट करेंगे और उसमें से आपने चैप्टर आउट करना है द कंप्यूटर एंड यू। आज इसके फंक्शंस और इसके इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 2 है द कंप्यूटर एंड यू और इसमें जो चीज़ें इंक्लूड हैं इनपुट फंक्शन, प्रोसेसिंग फंक्शन एंड आउटपुट फंक्शन। हाउ कैन इट सिमिलर फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, आज हम इसके बारे में रीड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वी कैन स्टार्ट द रीडिंग। वी नो आवर बॉडी इज़ अ वंडरफुल मशीन। अ कंप्यूटर इज़ ऑल्सो अ मशीन। डू यू नो that the computer also works like our body? You can see that a computer performs 3 basic functions of input, processing and output. Let us see how different parts of a computer work similar to the different parts of our body. हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं वो सिमिलर हैं ह्यूमन बॉडी से। इनपुट फंक्शन वर्क करता है कंप्यूटर में भी और इसी तरह ह्यूमन बॉडी में भी। A computer takes input with the help of the input devices like keyboard and mouse. Keyboard. A keyboard provides input to the computer by typing of letter and numbers. Keyboard पे हम टाइप कर सकते हैं letters और numbers. Mouse. A mouse provides input by pointing to the items on the screen and selecting them by clicking the mouse button. हमने कुछ भी कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ भी क्लिक करना हो उस पर हम माउस के थ्रू अपने पॉइंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। यू रिसीव इनपुट बाय योर सेंस ऑर्गन्स लाइक आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग एंड स्किन। इसी तरह हमारी बॉडी में आइज़, ईयर्स, नोज़ हमें इनपुट देते हैं। आइज़ किस तरह से हमें इनपुट प्रोवाइड करती है? योर आइज़ प्रोवाइड्स इनपुट बाय सीइंग। What is seen by your eyes is conveyed to your brain as input. हम जो भी अपनी आइज से देखते हैं वो हमारे ब्रेन को इनपुट प्रोवाइड करती है। Ears, your ears listen to the instructions and provide input to your brain. और इसी तरह हमारे कान में जो भी कोई बात आती है या हम जो भी बात सुनते हैं वो हमारे ब्रेन को इनपुट प्रोवाइड करता है। Nose, your nose provides input by smelling. हम किसी भी चीज़ को अच्छी या बुरी फ्रेगरेंस को भी स्मेल कर सकते हैं। टंग, योर टंग प्रोवाइड्स इनपुट बाय टेस्टिंग। टेस्ट, हम टंग के ज़रिए कोई भी चीज़ टेस्ट कर सकते हैं। स्किन, योर स्किन प्रोवाइड्स इनपुट बाय फीलिंग द टच। हम किसी भी चीज़ को टच करके उसकी स्मूथनेस, रफनेस, किसी भी चीज़ के बारे में हम जान सकते हैं। इसी तरह प्रोसेसिंग फंक्शन है। All the processing of the input is done by CPU, so is said to be the brain of the computer. CPU is the brain of the computer. Your brain does all the processing for you. Your brain receives input from different parts of our body and gives instructions to the other parts to the desired work. इसी तरह ब्रेन पूरी बॉडी से इनपुट कलेक्ट करता है और ब्रेन ऑर्डर करता है कि उसको किस तरह से उस पर अमल करना है। इसी तरह आउटपुट फंक्शन आगे। कंप्यूटर गिव्स आउटपुट विद द हेल्प ऑफ मॉनिटर एंड प्रिंटर। मॉनिटर डिस्प्लेज द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन। मॉनिटर पे हम जो भी रिजल्ट, जो भी हम वर्क करते हैं वो शो होता है। प्रिंटर प्रिंट्स द आउटपुट ऑन पेपर। और कोई भी हमें हार्ड कॉपी की सूरत में कोई भी रिजल्ट चाहिए होता है तो हम उसे प्रिंटर से आउट कर लेते हैं ऑन द पेपर। You use your mouth, hands and legs to provide output. Your mouth gives output by speaking. हम कुछ भी बोलेंगे तो माउथ हमें आउटपुट दे रहा होता है। Hands and legs, your hands and legs perform different actions like writing, walking, running, etc. हमारी हाथ, हमारी टांगें, हम जो भी वर्क कर रहे हैं, वॉकिंग, रनिंग कर रहे हैं, वो हमारा आउटपुट है। Children, you have seen how a computer performs input, processing and output functions similar to your body. Still, the computer is not the same as your body. Let us see how it is different from you. अभी हमने सिमिलरिटी पढ़ी कि कंप्यूटर इज़ सिमिलर फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। अब हम उसके ऑपोजिट चीज़ें पढ़ेंगे कि ये किस तरह से डिफरेंट है। यू एंड कंप्यूटर, यू वर्क एट अ स्लो स्पीड। इंसान थक जाता है, वो कुछ काम करने के बाद उसे थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है, बट कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट। कंप्यूटर इज़ अ मशीन, उसको रेस्ट की इतनी ज़रूरत नहीं होती। यू गेट टायर्ड आफ्टर वर्किंग फॉर सम टाइम। आप कुछ काम करने के बाद थक जाते हैं। अ कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड। कंप्यूटर कभी थकता नहीं है क्योंकि बिकॉज इट इज़ अ मशीन। यू कैन मेक मिस्टेक्स, हम मिस्टेक्स कर सकते हैं।
कंप्यूटर डज़ नॉट मेक मिस्टेक्स। कंप्यूटर में हम जो भी डाटा उसमें ऐड करेंगे वो हमें उसका आउटपुट देगा। यू कैन थिंक, हम सोच सकते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक, कंप्यूटर की अपनी कोई थिंकिंग नहीं होती, उसमें जो भी आपने रिज़ल्ट लेना है आपको मिल जाएगा। यू आर फ्लेक्सिबल, यू कैन चेंज योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। अ कंप्यूटर इज़ इन फ्लेक्सिबल, इट ओनली डज़ व्हाट इट इज़ मेड फॉर। उसमें सिर्फ वही हमें मिलेगा जो हमें चाहिए होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। हाउ डू मॉनिटर एंड प्रिंटर गिव आउटपुट? Monitor displays the result on screen and printer prints the output on paper. Question number 2. How does your mouth give output? My mouth give output by speaking. And question number 3. Name 3 basic functions which are common between man and computer. These are common functions: input function, processing function and output function. Question number 4 is, how can you say that your eyes work like input devices? Our eyes provides input by seeing. What is seen by our eyes is conveyed to our brain as input. Now come to the long questions answers. Here is only one long question, and this is write 3 things to make a computer different from your body. हम इसमें बताएंगे कि कंप्यूटर कैसे डिफरेंट है हमारी बॉडी से। You work at a slow speed. A computer works very fast. You get tired after working for some time. A computer never gets tired. You can think. A computer cannot think. That's all. Thank you.